नमस्कार। YouTube के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सर्वसमीका अध्याय बहुपद क्लास 9 भाग 8 सर्वसमीका से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप इससे पहले वाले 7 भाग ज़रूर देखें जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज हम इस वीडियो में सर्वसमीकाएं a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3 abc इस पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। a की घात 3 प्लस b की घात 3 a की घात 3 माइनस b की घात 3 इन पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में जिन सर्वसमीकाओं के बारे में अध्ययन किया है उनका रिवीजन करेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। इसी प्रकार से a प्लस b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो इस पर आधारित प्रश्नों का पुनः रिवीजन करेंगे। a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab माइनस गुणा में a माइनस b। a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। इन पर आधारित प्रश्नों का हम इससे पहले वाली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज पुनः इनका रिवीजन करेंगे। क्लास 9 अध्याय बहुपद सर्वसमीका। देखो हमारे पास जो सर्वसमीका वो क्या है, x की घात 3 प्लस y घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz। ठीक है, बराबर क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में है, फिर गुणा दो, इसको ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x की घात 3 प्लस वाई घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर क्या होगा 3xyz। ये सर्वसमीका है। सबसे पहले इस पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहले आप इसको एक बार देख लीजिए फिर आगे चलते। ये जो सर्वसमीका का सूत्र है ये हमें याद रखना है। इस पर आधारित हम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सर्वसमीका स्क्रीन पर है, इसको आप एक बार देखिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, 8 a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 12 a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब हम सभी सर्वसमीकाओं का अध्ययन कर चुके हैं। इससे पहले वाली जो सर्वसमीका है उन पर आधारित ये प्रश्न है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसमें कौन सी सर्वसमीका का उपयोग हो सकता है। खास बात ये इसमें देखो 4 पद हैं, तो इसमें क्या लिखा, गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अब हमारे पास कई सर्वसमीकाएं हैं, तो हम इस प्रश्न को हल कैसे करें, समस्या ये है। तो देखो इसमें 4 पद हैं, तो गुणनखंड का जो सबसे पहला कार्य होता है वो पूरे पद में पूरे जितने पद दिए गए उनमें कॉमन आ सकता है क्या, वो विनिष्ट गुणनखंड है क्या। तो इसमें चारों पदों में एक साथ कोई कॉमन नहीं है, कोई भी विनिष्ट गुणनखंड नहीं है। फिर इसके समूह बनाए, 4 पद हैं तो 2-2 के समूह बनाए मान लो, तो शुरू के 2 पदों में कोई पद कॉमन नहीं है, और लेकिन अंतिम 2 पद है उसमें 6ab कॉमन आएगा। तो 6ab कॉमन आने पर ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस b बचेगा। ठीक है, लेकिन इसको ध्यान से देखें तो जो शुरू के जो 2 पद है उनके ऊपर 3 घात है। तो 8a की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2a की घात 3 लिख सकते हैं, b को b की घात 3 लिख सकते हैं। तो इतना संकेत मिलने पर हम ये समझ सकते हैं, देखो यहाँ a की घात 3 आ रहा है, b की घात 3 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की हमारे पास सर्वसमीका है। देखो ये देखो
ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर a प्लस बी की घात 3। ठीक है, इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। तो इस रूप में इसको सेट करेंगे, 2a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3, a की जगह 2 लिखें, फिर देखो b की जगह स्मॉल b, इसकी जगह ये देखो 3 की जगह 3 लिख दिया। a का मान कितना है 2a, या b का मान कितना है b है, ब्रैकेट में 2a प्लस b। तो इनको गुणा करने पर वापस ये ऊपर वाले पद प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, 6b को 2a से गुणा करेंगे 12a² भी आ जाएगा, 6b को b से गुणा करने भी आ रहा है। इसका मतलब ये सर्वसमीका यहाँ काम में आ सकती है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा 2a प्लस बी की घात 3। देखो सर्वसमीका ये x की घात 3 प्लस y घात 3 प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई घात 3। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको एक बार देखिए, फिर आगे चलते हैं। देखो दूसरा प्रश्न देखो, 8a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 12a² बी प्लस 6ab²। इसमें देखो 4 पद हैं, 4 पद है, शुरू के जो 2 पद हैं उनको a की घात 3 और b की घात 3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको क्या लिखा है 2a की घात 3 प्लस a, और दूसरे पद को क्या लिखा है माइनस b की घात 3। ठीक है, फिर देखो इसको सेट किया है, प्लस 3 गुणा पहला पद 2a गुणा दूसरा पद है माइनस b, ब्रैकेट में पहला पद 2a प्लस a, दूसरा पद माइनस b। अभी इनको गुणा करके देखिए वापस, 3 दूनी 6ab माइनस 6ab को 2a से गुणा करेंगे माइनस 12a² भी आ गया, फिर माइनस 6ab को माइनस b से गुणा करेंगे तो ये प्लस 6ab² आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सर्वसमीका काम में आ रही है, कौन सी, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b बराबर a प्लस b की घात 3। तो देखो इसमें ये मैंने खाली ब्रैकेट लिखे हैं, a का मान कितना है 2a। ठीक है, समझाने के लिए लिखा है, और b का दूसरा पद कितना है माइनस b, तो 2a माइनस b की घात 3, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, सत्ताईस x की घात 3 प्लस y घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 9xyz का गुणनखंड कीजिए। तो इसमें देखो कितने पद है, 4 पद है, पहली बात तो ये है इसमें, और जो शुरू के जो 3 पद है उनको हम a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। देखो क्या, देखो यहाँ देखो 27x की घात 3 को क्या लिखा है 3x की घात 3 प्लस y घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस, यहाँ इसको सेट करना पड़ेगा। पहले तो लिखेंगे 3, पहला पद कितना आ गया इसको देखो 3x, दूसरा पद क्या है y, तीसरा पद क्या z। अब इनको गुणा करके देखो 3 3 9xyz आ गया, तो ऊपर कितना आ रहा है, इनको गुणा करने पर ये माइनस चिन्ह है ही, माइनस 9xyz आ रहा है, तो ऊपर माइनस 9xyz, तो इनको गुणा करने पर ये ऊपर वाला पद आना चाहिए, तो इसमें आ रहा है। इसका मतलब इसमें सर्वसमीका का उपयोग हो सकता है। a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc बराबर देखो a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। अब इसको देखो, इसका हल किया है, पहला पद 3x लिखा है प्लस दूसरा पद y प्लस तीसरा पद z। इधर देखो पहले पद का स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस दूसरा पद y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस पहला पद 3x गुणा दूसरा पद y। ठीक है, फिर माइनस दूसरा पद गुणा तीसरा पद y गुणा z, फिर माइनस पहला पद गुणा तीसरा पद या तीसरा पद गुणा पहला पद। ठीक है, इसको हल किया है, कितना आ गया 3x प्लस वाई प्लस जेड गुणा में 3x का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको एक बार देख सकते हो, फिर आगे चलते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको एक बार देखिए, फिर आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, लो गुणनखंड कीजिए। 9x² प्लस 4y² प्लस 16z² माइनस 12xy माइनस 16yz प्लस 24xz। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें 6 पद हैं। यदि मान आप इसके गुणनखंड करो तो गुणनखंड करते समय हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें पूरे पद में कोई संख्या कॉमन आ रही है, तो पूरे पद में कॉमन नहीं आ रही है कोई, ठीक है। सभी 6 पदों में एक साथ कोई सारा गुणनखंड नहीं है, पहला कार्य ये होता है गुणनखंड का। फिर यदि इसके समूह बना के करेंगे, 2-2 के समूह बनाएंगे तो इसके गुणनखंड नहीं होंगे, 3-3 के बनाएंगे तो भी नहीं होंगे। लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो सर्वसम्मिका कौन सी है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर करने पर इधर कितने पद प्राप्त हो रहे हैं, 6 पद प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें कौन सी सर्वसम्मिका का उपयोग कर सकते हैं। तो देखो, तो शुरू के जो 3 पद हैं उनको a² b² c² के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9x² को लिखा है 3x² प्लस। अब इसमें देखो ये एक इसमें खास बात एक और है, उसको हमें थोड़ा समझना है। ये जो आगे वाले जो पद हैं देखो क्या आ रहा है, माइनस 12xy माइनस 16yz और प्लस 24xz। 2 में माइनस आ रहा है और 1 में प्लस आ रहा है, ठीक है। तो हमें देखें कौन से पद में प्लस आ रहा है, इस तीसरे पद में आ रहा है। तीसरा पद ये ना प्लस 24xz। तो देखो यहाँ देखो, इसको पुनः देखो, आप इसको समझिए कि ये देखो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो तीसरे पद में किस किस को गुणा करेंगे, पहले पद और तीसरे पद को, ठीक है। पहला पद कौन सा है, 3x है और तीसरा पद है 4z। 4 3 12xz हो गए, उसको 2 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24xz है। तो तीसरा पद पॉजिटिव है, इसमें तीसरा पद क्या प्लस का है। तो जो तीसरा पद प्लस का है 2ca, इसका गुणनफल 2ca, इसकी तुलना करें दोबारा समझिए इसको कि 2ca वाला पद प्लस का है। तो इसमें पहला पद और तीसरा पद है, तो पहला पद और तीसरा पद या तो आप दोनों प्लस के लोगे, पहला पद और तीसरा पद दोनों प्लस के लोगे, पहला और तीसरा, या दोनों माइनस के लोगे। तो हम पहली स्थिति देखते हैं कि पहला पद और तीसरा पद प्लस का लेंगे और दूसरा पद माइनस का लेंगे। देखो इसमें 4y², इसको क्या लिखा है, माइनस 2y²। या फिर दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि दोनों माइनस के लें, तो -3x, इसको यहाँ तो -3x लिख सकते हैं, यहाँ -4z लिख दें और दूसरे पद को प्लस लिख दें। अब इसको दोबारा इस बात को मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा कि इसमें -12xy माइनस 16yz, 2 माइनस क्या आ रहे हैं, तीसरा प्लस का आ रहा है। तो तीसरा पद प्लस का आ रहा है, कौन सा है, जिसमें कौन कौन सा पद काम आएगा, a और c। तो a और जो c का पद है उनको प्लस ले लो और b को माइनस ले लो, या फिर क्या करें, a और c को माइनस ले लें और b को प्लस ले लें। तो देखो इसको 3x का स्क्वायर लिखें, दूसरे पद को माइनस लिया है, 2 माइनस 2y² प्लस ये 4z², ठीक है। तो यहाँ देखो प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, पहला पद 3x है, दूसरा पद -2y प्लस 2 गुणा दूसरा पद 2 माइनस 2y, तीसरा 4z प्लस तो इसमें देखो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर हो गया a प्लस b प्लस c का स्क्वायर। देखो फिर 9x² को लिखा है 3x² प्लस
माइनस 2y का स्क्वायर प्लस है 4z का स्क्वायर प्लस है 2 गुणा पहला पद है 3x दूसरा पद माइनस 2y प्लस है 2 गुणा पहला दूसरा पद माइनस 2y गुणा तीसरा पद 4z प्लस है 2 गुणा ये पहला पद 3x गुणा ये 4z। अब देखिए आप इसको कि इसको हल करते हैं। देखो 2 गुणा 3x गुणा माइनस 2y 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस 12 x y देखो ऊपर आ रही है ना। फिर 2 गुणा माइनस 3y गुणा 4z तो 3 दूनी 6 सौ 24 दोबारा देखिए इसको। देखो ये 3 नहीं 2 आई है 2 गुणा माइनस 2y प्लस 4z तो ये गुणा करने पर 2 दूनी 4 4 16y तो ये देखो ये 16y आ रहा है, ठीक है ना, माइनस। फिर इसको देखो इसकी जांच करेंगे 2 गुणा 3x गुणा 4z 4 की बात 24x तो ये प्लस 24x आ रहा है। तो इनको गुणा करने पर ये ऊपर वाले पद आने चाहिए। तो इसमें सर्व समीकरण का उपयोग हो रहा है। तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो a का मान 3x प्लस b का मान माइनस 2b प्लस c का मान 4z का होल स्क्वायर यानी 3x माइनस 2b प्लस 4z का होल स्क्वायर। ये हो गया अपना क्वेश्चन। इसको देखो दूसरे तरीके से किया है कि इसमें 24x इसमें प्लस का आ रहा है। तो अभी हमने चर्चा की थी इससे पहले वाले प्रश्न में कि ये प्लस कब आ सकता है कि यहाँ किसका गुणनफल है, पहले पद और तीसरे पद का। तो पहला पद और तीसरा पद दोनों प्लस के हो सकते हैं या दोनों माइनस के हो सकते हैं। तो पहली स्थिति में हमने पहले पद और तीसरे पद को यानी ए का स्क्वायर और जो सी का स्क्वायर था उसमें ए के मान और सी के मान को प्लस लिया और बी के मान को माइनस। इसमें ए और जो सी का मान है उसमें माइनस लेंगे और बी का मान प्लस। देखो यहाँ देख लीजिए आप इसमें कि ये 3x को माइनस 3x लिखा है माइनस 3x का स्क्वायर और इसको प्लस किया है 2y का स्क्वायर, इसको माइनस 4z का स्क्वायर लिखा। आगे देखिए आप इसको 2 गुणा पहला पद माइनस 3x गुणा दूसरा पद 2y तो गुणा करने पर ये माइनस 12 y आएगा प्लस 2 गुणा दूसरा पद 2y गुणा तीसरा पद माइनस 4z गुणा करने पर ये माइनस 16y प्राप्त हो रहा है। और फिर ये 2 गुणा इसको देखिए आप इसमें पहला पद माइनस 3x और तीसरा पद माइनस 4z इनको गुणा करने पर प्लस से 24x आ रहा है। यानी इसमें सर्व समीकरण का उपयोग हो सकता है। तो ये माइनस 3x प्लस 2y प्लस से फिर माइनस 4z का स्क्वायर पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस से तीसरे पद का होल स्क्वायर ये माइनस 3x प्लस 2y माइनस से 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें फिर यदि तो इसका ये आंसर भी आ सकता है। इसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये 3x माइनस 2y प्लस 4z हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस होगा। तो ये पहले वाली स्थिति हमें प्राप्त हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देखिए फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त बीजीय सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए गणना कीजिए 30 की घात 3 प्लस 20 की घात 3 प्लस से फिर माइनस 50 की घात 3। देखो इसमें a की घात 3 है, b की घात 3 और c की घात 3। a का मान इसमें 30 है, b का मान 20 है और c का मान माइनस 50 है। तीनों को जोड़ने पर 0 आ रहा है। तो इसमें a प्लस b प्लस c बराबर 0 आ रहा है। देखो a का मान 30 प्लस b का मान 20 प्लस c का मान माइनस 50 तो ये प्लस 50 माइनस 50 0। तो यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है तो ये सर्व समीकरण काम में आती है। a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 बराबर 3abc। देखो a का मान 30 की घात 3 प्लस b का मान 20 की घात 3 प्लस c का मान माइनस 50 की घात 3 बराबर 3 गुणा a का मान 30 गुणा b का मान 20 गुणा c का मान माइनस 50 गुणा करना भी ये माइनस 90,000 प्राप्त होगा। आप इसको देख लीजिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न माइनस 15 की घात 3 प्लस से फिर 28 की घात 3 प्लस माइनस 13 की घात 3। तो इसमें भी देखो तीनों को जोड़ने पर 0 आ रहा है। a का मान माइनस 15, b का मान 28, c का मान माइनस 13। a प्लस b प्लस c, a का मान माइनस 15 प्लस b का मान 28
प्लस सी का मान -13 प्लस 28 हो गया, -15 और -13 -28 हो गया, 28 -28 0 हो गया। तो यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 बराबर क्या होगा 3ab/c। अब इनका मान रखेंगे -15 की घात 3 प्लस 28 की घात 3 प्लस -13 का 3 बराबर तो 3 गुणा a का मान -15 b का मान 28 गुणा c का मान -13 गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस हो गया 16,380। ये पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आप इसको देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको एक बार देखिए, फिर अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इसमें हमें याद ये रखना है कि यदि a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 का मान ज्ञात करना हो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 बराबर 3abc होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें 64 a की घात 3 प्लस 27 b की घात 3। देखो इसको देखने से पता लगता है कि इसमें दो पद हैं, तो गुणनखंड का पहला कार्य होता है पूरे पद में कॉमन लेना। तो पूरे पद में कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, खास बात यह है। अभी हम चर्चा कर रहे थे 64 a की घात 3 प्लस 27 b की घात 3। तो इसमें पहला कार्य क्या होगा गुणनखंड में कि पूरे पद में कॉमन लेंगे उपनिष्ठ गुणनखंड। तो पूरे पद में उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसमें दोनों पदों को एक ही घात, दोनों पदों को 3 घात के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 64 a की घात 3 को लिखा 4 a की घात 3 प्लस 27 b की घात 3 को लिखा 3 b की घात 3। इसमें सूत्र लगेगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर a प्लस b गुणा में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो इसका पहले पद की घात 3 प्लस दूसरे पद की घात 3 है, तो इसका इसमें सर्वसम्मी का देखो पहला पद प्लस दूसरा पद 4a प्लस 3b, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे गुणा पहले पद का स्क्वायर 4a का स्क्वायर कितना देगा 16a स्क्वायर माइनस पहला पद गुणा दूसरा पद, पहला पद 4a हो गया, दूसरा पद 3b, 4 × 12ab आ जाएगा, प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा पद है 3b, 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर। तो गुणनखंड क्या होगा इसके 4a प्लस 3b ब्रैकेट में, फिर गुणा ब्रैकेट में देखो 16a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको देखिए आप 125 x की घात 3 माइनस 8y की घात 3। तो इसमें दो पद हैं, दोनों में कोई सार्वगुणनखंड नहीं है और दोनों को a की घात 3 b की घात 3 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी इसको इस सर्वसम्मिका के रूप में इसको लिखेंगे a की घात 3 माइनस b की घात 3, 5x की घात 3 माइनस 2y की घात 3, ठीक है। तो इसमें सर्वसम्मिका देखो ये काम में आएगी a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर a माइनस b गुणा में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए इसमें पहला पद इसमें 5x आ गया, तो a का मान 5x माइनस b 2y ब्रैकेट में देखो 5x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a का मान 5x b का मान 2y प्लस b का मान 2y का स्क्वायर। तो ये 5x माइनस 2y ये 25x स्क्वायर प्लस 5 और 10xy प्लस 2y का स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर। तो ये सर्वसम्मिका हमें याद रखनी है a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो इसमें देखो आज हमने सर्वसम्मिका a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में है गुणा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। तो a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। इसके ऊपर आधारित प्रश्नों का अध्ययन किया है। फिर उसके बाद देखो a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, इस पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन किया है। a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इस पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन किया है। अभी पुनः जो अभी प्रश्न किया था उस पर चर्चा करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न है 128 a की घात 3 प्लस 54 b की घात 3। तो हमारा पहला काम होता है पूरे पद में कॉमन लेना। देखो पूरे
पूरे दोनों पदों में एक साथ 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आने पर ये हो गया, 2 का भाग देंगे 64 a की घात 3 प्लस 27 b की घात 3। ठीक है, अब इसको सर्वसमीका के रूप में लिखा जा सकता है, यानी a की घात 3 प्लस b की घात 3 के रूप में लिखा जा सकता है। देखो फिर 4a की घात 3 लिखा है प्लस 3b की घात 3, फिर यहाँ सर्वसमीका का उपयोग करेंगे, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 2 ये बाहर है, ये इसका सारा गुणनखंड 2 बाहर रहेगा, a का मान 4 a प्लस b का मान 3b ब्रैकेट में देखो 4a का स्क्वायर माइनस पहला पद 4a गुणा 3b प्लस 3b का स्क्वायर, तो 2 ब्रैकेट बाहर है, 4a प्लस 3b ये 16a स्क्वायर हो गया माइनस 4 12ab हो गया प्लस 9b स्क्वायर। तो गुणनखंड कर रहे हैं तो सबसे पहला कार्य काम क्या होगा कि पूरे पद में हम कॉमन लें, फिर ये देखें कि इसमें कौन सी सर्वसमीका का उपयोग हो सकता है और उचित सर्वसमीका का उपयोग करके हम दिए गए व्यंजक का विस्तार भी कर सकते हैं और जो बीजीय व्यंजक है उनके गुणनखंड भी कर सकते हैं। इसको अभी तो ये जो सर्वसमीका इसकी जांच करते हैं कि ये सही है क्या, कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से गुणा करके देखते हैं, तो ए को ए स्क्वायर से गुणा करेंगे की घात 3, ए को माइनस ए बी से गुणा करेंगे माइनस ए स्क्वायर बी, ए को बी स्क्वायर से गुणा करेंगे ए बी स्क्वायर, फिर बी को ए स्क्वायर से गुणा करेंगे ए स्क्वायर बी, बी को माइनस ए बी से गुणा करेंगे माइनस ए बी स्क्वायर, बी को बी स्क्वायर से गुणा करेंगे बी की घात 3, तो ए की घात 3 आ गया माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, ये कैंसिल हो गया, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए प्लस बी की घात 3, यानी ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर क्या होता है ए प्लस बी और गुणा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमें ये सत्य है। तो आज हमने सर्वसमीकाओं के बारे में अध्ययन किया है। आप इस अध्याय से संबंधित इससे पहले वाले 7 वीडियो को ज़रूर देखें, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद।